और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। हरियाणा में एक बार फिर से किसानों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है कि सर्कल रेट से 4 गुना ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। साल 2013 का जो कानून है उसी के तहत मिलना चाहिए और इसी को लेकर 2 हफ्तों से पीपली की जमीन पर यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान इकट्ठा हुए हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ तक कि कर्नाटका से भी किसान बड़ी संख्या में आए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, जो किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, ये सभी अलग अलग मांगों को लेकर पहुंचे हैं। पहले हम पोस्टर दिखाना चाहेंगे। जो किसानों की मांग प्रमुख है, केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए। केएमपी मतलब कुंडली और मानेसर और इसके साथ साथ पलवल का जो रास्ता है, ये 130 किलोमीटर का जो हाईवे है, इसी हाईवे को मंजूरी देने की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से और इसका रेट दोगुना किया जाए। और इसके साथ साथ 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसके हिसाब से 4 गुना भुगतान मुआवजा दिया जाए किसानों को। दोनों हाईवेज को लेकर मांग उठ रही है। रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, किसानों को मुआवजा उस तरह का नहीं दिया जा रहा। प्रति एकड़ 56 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि सरकार किसानों से वही जमीन 56 लाख में लेकर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनको 4 से 5 करोड़ रुपए में प्रति गज बेच रही है। उसको लेकर भी सवाल किसान खड़े कर रहे हैं। ऐसे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके मुद्दे हैं उसको लेकर क्या लग रहा है, सरकार क्यों इतना विचार विमर्श कर रही है? क्या किसानों के मन की बात सरकार सुन नहीं पा रही? सरकार कोई मन की बात नहीं सुनती किसानों से, बल्कि अपने कॉरपोरेट दोस्तों से उनकी दौलत बढ़ाने की बात करती है। आज हमारी 1000 रुपये प्रति गज के हिसाब से कुछ चंद लाखों में जमीन एक्वायर कर 50 से 60 करोड़ रुपए का ऑक्शन करके वो बेचती है। किसान की जमीन 1000 रुपए गज खरीद कर 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रति गज दी जा रही है। तो आज पूरे एरिया के किसानों में भारी रोष है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, आंदोलन जारी रहेगा और जल्दी किसान कोई बड़ा फैसला लेंगे। पहले भी किसान समाज ने मोदी सरकार को अपने हक अधिकारों की लड़ाई जीती थी, आगे फिर जीत के रहेंगे। आज ये महापंचायत बुलाई गई है। 50 गांवों के तमाम ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कितने गांवों के खेतों पर इसका असर पड़ रहा है, कितने एकड़ पर, जिसको लेकर आप मांग कर रहे हैं कि इसका मुआवजा 4 गुना ज्यादा होना चाहिए 2013 के हिसाब से? ये सोनीपत एरिया के 18 से 20 गाँव है हमारे, जो हमारी एरिया, ये ना तो स्टेट हाईवे मान रही सरकार इसको, ना नेशनल हाईवे मान रही। ये रोड क्या है, पर ये टोल टैक्स तो लगाते हैं नेशनल हाईवे के दर पर और हमें एक्वायर नाम के हिसाब से कोई मुआवजा नहीं दे रही। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून जो कुछ हद तक किसानों के लिए सही था, आज उसने सरकार ने 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून रद्द कर दिया है। हमारी मांग है कि जो 4 गुना तक मुआवजा किसान ले सकता है वह लागू रहे। आप लोग एक हफ्ते पहले गन्ना की कीमत को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया था। 450 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य होना चाहिए। लंबा चला आंदोलन, सरकार कुछ बातों को मान चुकी लेकिन अभी भी पूरी तरह से नहीं मानी है। ऐसे में लग रहा है कि ज़मीन अधिग्रहण का जो 2013 का कानून है उसके हिसाब से आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। और जो आपका एक आरोप है कि 56 लाख रुपए प्रति एकड़ दिया जाए, लेकिन सरकार उसी ज़मीन को, आपकी ज़मीन को, बड़े इंडस्ट्रीज को, बड़ी कंपनीज को करोड़ों में बेच रही है। जी सर, आपने जो है एक बात की है वो सच है। जो हमारी ज़मीनें ली जा रही है 56 लाख रुपए एकड़ में ले जा रही है, परंतु हमारे जो यहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेयर की बात करें जो खरीद रहे हैं वो 5 करोड़ रुपए में खरीद रहे हैं, 5 से 6 करोड़ रुपए में। परंतु जो सरकार की जो अभी खुद की उन्होंने एक रजिस्ट्री करवाई है 1700 कुछ नंबर का प्लॉट उनका, वो 1,31,800 रुपये प्रति गज की, यानी कि अगर उसको मल्टीप्लाई करें 1 एकड़ के अंदर 4840 गज होते हैं तो 63 करोड़ रुपए उसकी कीमत बनती है। यानी कि सरकार आज जो कमीशन खोरी कर रही है, एक जो आज सरकार अपना काम नहीं, मतलब कि अपना काम सरकार के रूप में नहीं, एक एजेंट के रूप में कर रही है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई सरकार जो हमारी मांगे हैं, आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और जो 2013 के कानून के अकॉर्डिंग हमारा जो मुआवजा है वो 4 गुना दिया जाए। यही हाईवे आगे जाता है उत्तर प्रदेश की तरफ, वहाँ पर नेशनल हाईवे का दर्जा है। तो आखिर केएमपी को जो 130 किलोमीटर का ये है पूरा रोड है, उसके साथ साथ अगर ईस्टर्न पेरीफेरल को भी जोड़ दे तो 230 किलोमीटर का हो जाता है।
हाईवे दोनों तरफ हैं, इन्हीं को लेकर मांग है, तो आखिर क्यों नहीं है? और एक जो सवाल आप लोग ने उठाया कि टोल की अगर बात आती है तो जो अधिकारी थे उन्होंने यह बताया हुआ है, जो लिखित रूप में दिया है, कि ये राज्य सरकार ने कहा है कि इसे नेशनल टोल हाईवे के रूप में मानकर टोल वसूला जाए उसी रेट पर। देखिए ये आजू बाजू दोनों रोड हैं, आप एक ये इधर है एक ये सामने है, दोनों की लंबाई हरियाणा में 135 किलोमीटर बराबर है और दोनों पर टोल भी नेशनल हाईवे की तर्ज पे ही वसूले जा रहे हैं। जब सरकार भूमि अधिग्रहण के मामले में भूमि अधिग्रहण करती है, भूमि अधिग्रहण करती है, तब इस रोड को ये ना तो स्टेट हाईवे मानते ना ही नेशनल हाईवे, बल्कि इसको जैसे एक देहाती रोड होता है उसका दर्जा देते हैं। एक सवाल यहाँ पर जब महापंचायत चली उसमें ये उठाया गया कि खालिस्तानी, आतंकी, क्योंकि 13 महीने का जो आंदोलन आप लोगों का चला था उसमें भी ये बातें आई थी और आज भी ये बातें यहाँ पर उठाई गई। आखिर ऐसा क्यों? क्या डर है किसानों को फिर से यही बातें आएंगी? उठाई नहीं गई, वो बात दिल से जाएंगी थोड़ी ना, जो इन्होंने हमको बोला है। देखो अगर हम किसी से एक गिलास पानी पीते हैं ना तो कम से कम शुक्रिया थैंक यू तो ज़रूर बोलते हैं भाई। पूरा देश 36 बिरादरी जीव जंतु इसी ज़मींदार का दिया खाते हैं। ये खेत में काम करता है जभी तो अन्न उगता है ना, जभी वो पेट तक जाता है। तो एक तो बेहूदगी ये देखिए सरकारों की, जिसका अन्न खाता है उसको ही मतलब ऐसे ऐसे गलत लफ्ज़ों से पुकारा जाता है, उग्रवादी थे, ये माओवादी हैं, पता नहीं क्या क्या। वो तो हमारे दिल में है ना वो बात, वो टीस गई नहीं अभी तक, नहीं जाएगी, दर्द नहीं गया, वो तो हमारे मरने के साथ ही जाएगी। ये देखो एक इतने कमेरे व्यक्ति को जिसका बेटा रात को सरहद पे खड़ा है, बाप रात को खेत में पानी लगा रहा है, उस आदमी को आप ऐसी संज्ञा से नवाजोगे तो फिर दर्द तो वो होगा। बजट आया, बजट को लेकर किसानों को बड़ी सारी उम्मीदें थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही कि किसानों की आय दोगुनी होगी साल 2022 में, और ऐसे में क्या लग रहा है आय दोगुनी हो पाई है? और इस बजट से कितनी उम्मीदें थी और क्या कुछ सरकार कर पाई किसानों के लिए इस बजट में? आपको क्या लगा? देखिए पत्रकार महोदय जी, जो ये बजट आया है किसानों के प्रति, और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि अब किसानों की आय 2022-24 तक दुगनी की जाएगी, वो अपनी बातों पर बिल्कुल उन्होंने मतलब अमल नहीं किया और वो अपना झूठ साबित हुए हैं उन पे। तो इस बजट से किसानों को कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ है। और वो अब हम क्या बोल सकते हैं कि उन्होंने आय दुगनी की तो बात छोड़िए, उन्होंने हमारे से बहुत वादे किए थे कि हम आपका किसान ये स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, हम आपकी आय दुगनी करेंगे, आपके अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन उन सभी बातों को हम याद करके आज रोते हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे ऐसे वादे किए थे और जो आज वो हमको उनका बात याद करके रोना आता है। किसानों को रोना आता है। हरियाणा के किसान हो या फिर पंजाब के किसान हो, ये सबसे संपन्न किसान माने जाते हैं देश भर की अगर बात की जाए। यहाँ की लहलहाती खेती हो, चावल हो, गन्ना हो, विश्व भर में मशहूर है और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो आखिर किसान रो क्यों रहा है? खेती में जो लागत है, क्या वो मूल्य लगाता जो है उससे निकल पाता है उतना? पहले तो मैं पत्रकार जी का धन्यवाद करूंगा। किसान रो रहा है, बिल्कुल ये सही बात है। मजदूर भी रोता है, किसान भी रोता है। जो मोदी ने झूठ बोल करके अपनी गद्दी हथियाई थी उस पर खरे नहीं उतरे। सबसे पहले उसने रोजगार का बात किया था। आज रोजगार 2 करोड़ रोजगार देने की बजाय 2 करोड़ बेरोजगार हर साल में दुनिया हो रही है। और मेरा देश का नौजवान, किसान मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा बल्कि ज़मीन बेच करके विदेशों में जा कर के मजदूरी करने पे मजबूर हो गया है। जिस बच्चे ने ज़मीन के अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना था, अफसर बनना था इंडिया के अंदर, वो अमेरिका, कनाडा, दूसरे किसी देशों में जा कर के लेबर का काम करता है। मैं कहता हूँ ये प्रधानमंत्री को जो है ना, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती कि इसके देश का बच्चा, एक इतना सुंदर देश का बच्चा, महान देश का बच्चा दूसरे देशों के जाकर के आकर के मजदूरी करे, वहाँ भीख करे और अपने परिवार का पेट पाले
मैं कहता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री को गद्दी से इस्तीफा देने में ही फायदा है। बीजेपी तो कहती है कि प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का जो नाम है, गुमान है, उसे और बढ़ा दिया है। हालांकि किसान तो ये कह रहे हैं कि बच्चे विदेशों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। क्या स्थिति हो गई है किसानों की? किसान तो अन्नदाता है। अन्नदाता बिल्कुल, जो कि सारी दुनिया को, सारी मनुष्य जाति को अन्न देता है, इसलिए अन्नदाता कहलाता है। और प्रधानमंत्री कहते हैं भाई, इसको जो चोट मारी जा रही ना प्रधानमंत्री द्वारा, विदेशों में भी प्रधानमंत्री की बतेरी किरकिरी है। आप अगर सही आंकड़े लोगे तो बहुत ज़्यादा किरकिरी है, लेकिन अपने यहाँ अपने देश में अन्नदाता पे इसलिए चोट करी जा रही कि जो पूरा समुदाय कमज़ोर हो जाए, सारे मजदूर हो जाए। और इनको अगर यह देखो, आपने देखा होगा जो अपना 2019 में जो आंदोलन शुरू हुआ, उससे थोड़े प्रधानमंत्री हल्के दब्बे। क्यों? उन्हें देख लिया कि भाई ये कौम एक ऐसी कौम है जो कि तुम्हारे खिलाफ आवाज़ उठा सकती है। अन्नदाता है, उसमें सारी जाति वाली, सारे धर्म वाली है। हम ये एक धर्म का एक इसको नहीं बनाते, लेकिन प्रधानमंत्री ने यही कौम टारगेट करने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और इसको दबाया जा रहा है। अगर भाई इसको तोड़ो, इनकी ज़मीन लो, जो भी कुछ करो, इनको नीचा, इनको हाथ कमज़ोर करो इनकी। तो आप में भी तो फूट पड़ गई थी। आप प्रधानमंत्री पे सवाल उठा रहे हैं, आप में तो फूट पड़ी। कई ऐसे मंच पर आए जो राजनीतिक पार्टियों से जुड़ गए या चुनाव लड़ लिया, आप में भी तो फूट पड़ी। नहीं, हमारी ऐसी नहीं है। अगर किसान की जब बात आएगी तो हम सभी एक हो जाएंगे। ये थोड़ी गलतफहमियां शिकार हो गए थे, उनको समझ में आने लगी है। अगर प्रधानमंत्री ने फिर किसान समाज को लाया तो हम सभी एक होंगे, एक मंच पर इकट्ठे होंगे। आप देख लेना। यहाँ पर आप लोग ये बात कह रहे हैं कि अधिग्रहण जो हो चुका है 2013 के सर्कल रेट से मिलना चाहिए, लेकिन जो अधिग्रहण अभी हुआ है वो तो अधिग्रहण हो चुका, मुआवजा भी किसान क्यों नहीं ले रहे हैं? उसके पीछे की वजह क्या है? जब तक पूरी मांग नहीं होगी। कमीशन एजेंट की सबसे बड़ी दुकान कोई चला रहा है देश में, वो बीजेपी सरकार है। 99% तक कमीशन खा रहे हैं ये लोग। हमसे 1000 रुपए गज खरीद कर 1 लाख रुपए 31,000 रुपए गज प्रति गज बेचा जा रहा है। तो ये किसान समाज ना कोई मुआवजा उठाएगा, और जब तक हमारी मांगे नहीं जारी रहेगी, आंदोलन इससे 10 गुना बड़ा हो जाएगा। आंदोलन बड़ा होगा तो क्या ये जो दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचा था उस तरह का हश्र होने वाला है किसानों का? किसानों को वहां तक कूच करना पड़ेगा या फिर यहीं पर बैठकर आप अपनी मांगों को उठाते रहेंगे? देखिए, ये जमीन हमारी है, हमारे खेतों से निकल रही है। हम यहीं हाईवे को ही बंद कर देंगे, पूरा का पूरा वेस्टर्न हाईवे, जो ये वेलफेयर हाईवे बना हुआ है केएमपी को। हमारी मांगे मानी जाएगी और ये जायज मांगे भी है। क्या कुछ फैसला लिया गया है? आज की जो बड़ी महापंचायत हुई, पंजाब के जो बड़े किसान नेता हैं वो भी यहाँ पर आए, कर्नाटका, तेलंगाना, हर जगह से लोग यहाँ पर जुड़े हैं। क्या कुछ फैसला लिया गया है और सरकार को किस तरह से चेताएंगे? आगे की जो रणनीति आप लोग ने तैयार की है। देखिए, आज ये चर्चा हुई कि जो ये ज़मीन अधिग्रहण का मामला है, ये हरियाणा का भी है, पंजाब का भी है, और अब इस मामले को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल अपने संज्ञान में ले चुका है और अब इसको हरियाणा और पंजाब की मिलकर साझे की लड़ाई इसको लड़ा जाएगा। तो आज ये फैसला लिया है कि अभी 7 और 8 को एसकेएम नॉन पॉलिटिकल की राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक बड़ी मीटिंग है, उसमें भी इस मामले पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और 14 फरवरी को पूरे हरियाणा में हरियाणा सरकार के, बीजेपी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे और उसके बाद 18 तारीख को इसी टोल पे हरियाणा और पंजाब के एसकेएम के तमाम संगठनों की बैठक बुलाई गई है और 19 तारीख को यहाँ पे फिर इससे भी 10 गुना बड़ी पंचायत होगी और 18 को जो अंतिम फैसला हम जो लेंगे वो 19 की पंचायत में हम सुनाएंगे और उस पर 100% अमल होगा उस पर, और फिर उससे कोई पीछे हटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। मैं ये बता देना चाहता हूँ तमाम साथियों को भी, ये वही पिपली का इलाका है जिसमें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की टूटने की शुरुआत हुई थी। तो 19 तारीख को जो यहाँ पे फैसला सुनाया जाएगा एसकेएम हरियाणा और पंजाब के संगठनों द्वारा, वो इतना बड़ा फैसला होगा कि वो बीजेपी सरकार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेके आएगा। पिछले 2-3 महीनों से अगर बात की जाए तो जो आप किसान नेता हैं और किसान हैं वो गन्ने के भुगतान को लेकर भी सड़कों पर उतरे थे, खट्टर सरकार के खिलाफ पुतले भी फूके गए, और ऐसे में किसान अपनी मन की बात तो रख रहे हैं पिछले कई महीनों से, और आप 2-3 हफ्तों से यहाँ पर डटे हुए हैं ठंड में, तो आखिर आपके मन की बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? देखिए, मोदी जी क्या है, मोदी जी सिर्फ अपने मन की बात थोपते हैं, दूसरों के मन की बात सुनते नहीं हैं। आप देखिए, ये बजट गया, इस बजट में किसानों के लिए क्या था? कह रहे हैं हम 20 लाख करोड़ का कर्जा देंगे। अरे किसान को कर्जदार क्यों बना रहे हो?
एक तरफ आप कह रहे हो आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ कर्जदार किसान बना रहे हैं। अरे इस किसान को भी आत्मनिर्भर बनाओ ना, इस किसान को भी C2 प्लस 50% स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दो, जिससे वो आत्मनिर्भर हो जाए। इस किसान की मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 49 लाख रुपया प्रति एकड़ में IMT में जमीन ली जाती है और हरियाणा सरकार उसको 1,30,000 रुपया 1,30,800 रुपये प्रति गज के हिसाब से बेचती है। तो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि हरियाणा की सरकार नहीं चला रही बीजेपी यहाँ पे। बीजेपी यहाँ पे ये दलाली का सिस्टम कर रही है। यहाँ पे भाई जमीन किसान की, मलकियत किसान की, उस जमीन का मालिक किसान है, किसान को 49 लाख और आप कंपनी को बेच रहे हो 63 करोड़ में वो एकड़। यहाँ पे इस समय 56 लाख का मुआवजा रेलवे कॉरिडोर के लिए तुर्कपुर गांव का सुनाया गया, जो गांव सबसे ज्यादा उगाई देता है। आप आ जाइए बड़े थाने में, इस गांव में 70 लाख मुआवजा सुनाया गया, जबकि यहाँ मार्केट वैल्यू 5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो सरकार नारा तो ये देती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, लेकिन उस विकास में किसान को क्यों नहीं शामिल किया जा रहा है? आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जिक्र महापंचायत पे इस बात का भी हुआ कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, पंजाब बड़ा, और हरियाणा के भाइयों पर इस वक्त संकट है, छोटे भाई पर, तो पंजाब बड़े भाई की भूमिका में आएगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। यही वजह है कि आप सभी तमाम जो बड़े किसान नेता हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका शुभकामना। मैं लखविंदर सिंह, अध्यक्ष भारतीय किसान एकता BK हरियाणा। अब कोई हरियाणा और पंजाब का मुद्दा नहीं है, अब हमारी किसानों की ज़मीन बचाने का मुद्दा है, किसानों के बच्चों का भविष्य बचाने का मुद्दा है, पूरे देश की किसानी बचाने का मुद्दा है। इसमें अब प्रांत बांटने की जरूरत नहीं है, अब ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसको ज़मीन और उसका बचाने का मुद्दा है। तो इसलिए सभी साथी जो हैं, सभी जो नॉन पॉलिटिकल हमारे संगठन हैं, वो मिलकर इस मोर्चे को, जो जहां लगा हुआ है भूमि अधिग्रहण जो बिल था, उसके तहत अब मैंने ये पढ़ा था KMP कुंडली मानेसर पलवल रोड हो गया ना, तो अब किसान मारू परियोजना को नाम पे इसको लागू कर रहे हैं, क्योंकि किसानों पे औने पौने दो पर ज़मीन खोजना चाहती है, जो पूरे देश का नॉन पॉलिटिकल जो हमारा मोर्चा है कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि इसके साथ साथ पूरी जगह जो और भी जगह धरने लगे हैं, वो सारे इकट्ठे धरने, एक ही मकसद है किसानी को बचाना, किसानी के मुद्दों को उठाना और बिल्कुल राजनीति से साइड में हटके अपने किसान की बात करना। किसान की बात करना। सर, आप कर्नाटका से आए हुए हैं, किसान नेता हैं बड़े, आपसे जानना चाहेंगे, बजट को लेकर किसानों को बड़ी उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी कि किसानों के लेकर मोदी गवर्नमेंट कुछ करेगी, क्या लग रहा है आपको? गवर्नमेंट इस बजट में किसानों के बहुत नेग्लेक्ट करेगा। भूमि अतिक्रमण विषय पूरा देश में है, हमारा कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, हमारा साउथ इंडियन फार्मर्स लीडर्स वी आर अटेंडिंग द मीटिंग साउथ संयुक्त किसान मोर्चा, वी आर डिस्कसिंग दिस इज वेरी सीरियस इशू। और भी किसान नेता हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर तमाम जो किसान नेता हैं उन सभी का सम्मान किया जा रहा है और बड़ी जो तैयारी है वो यहाँ पर आपको बता दें वो की जा रही है कि आखिर किस तरह से आने वाले समय में सरकार को घेरा जा सके। जगजीत सिंह डल्लेवाल किसान नेता है, पंजाब के बड़े किसान नेता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। डल्लेवाल साहब, आप बताइए, बैठक में आप लोग ने फैसला लिया है बड़ा, यहाँ पर बूढ़े बुजुर्गों की जो विरासत थी, ज़मीन थी, उसकी भी बात यहाँ पर हुई कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बाप परदादा ने जो ज़मीन हमें दी है वो हमें बच्चों को भी देनी है, वरना बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे। और जो कर्ज में किसानों को घेरा जा रहा है या कर्ज में किसान डूबा जा रहा है, तो आने वाला भविष्य किसानों का क्या होगा, क्योंकि आप दशकों से किसानों की हक की मांग उठाते रहे। देखिए, सबसे पहली तो बात ये है कि सरकार की, हमारी कोई भी गवर्नमेंट बने, चाहे बीजेपी सरकार है, चाहे और भी कोई आ जाएगी, जो पॉलिसीज बनी हुई हैं गवर्नमेंट की वो यही है कि किसानों के हाथ से उनकी ज़मीन छीननी है और उसको ज़मीन छीनने के लिए किसान के ऊपर कर्ज चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और कर्ज चढ़ाने के लिए उसको लगातार उसकी ज़मीन का, फसलों का रेट है जड़ा वो लागत से कम देना, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा है। वो लगातार ये ऐसा करते करते आज देश के किसान को कर्जाई करके उससे ज़मीन छीनने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं लगातार, और वो भी कर रही हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि हम जो हमारी ज़मीन है इसको इस तरीके से हम छीनने नहीं देंगे, उसके लिए हम आगे बड़ी लड़ाई लड़ने का हम तैयारी में हैं। आपने देखना, हमारी 7 तारीख को बैठक होने जा रही है राजस्थान के हनुमानगढ़ के अंदर,
वहाँ पे इस आंदोलन को जो ये जहाँ पर बैठ खड़े हम, ये भूमि अधिग्रहण का मामला है, ये केवल हरियाणा का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। हमारे हाथ से हमारी ज़मीन छीनने का मामला है। अगर इस मामले को पूरे देश के एसकेएम के अंदर हम लेकर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पे 18 तारीख को एक बड़ी बैठक करके एमएसपी को लेकर भी यहाँ पर आवाज़ उठाई गई कि एक बार फिर से एमएसपी और 3 कृषि कानूनों को लेकर भी आप लोग एक बार फिर से मुखर होंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो क्या ये 2024 से पहले जो लोकसभा चुनाव होना है उससे पहले सरकार से ये बातें मनवाने के लिए आप लोग पुरजोर कोशिश करेंगे कि सरकार मान जाए? क्योंकि आप लोगों में भी फूट पड़ी है। सवाल तो ये भी है कि आपके ही मंच से बहुत सारे ऐसे किसान या नेता बने और नेता से फिर पॉलिटिकल पार्टीज को भी ज्वाइन किया और चुनाव भी लड़ लिए। देखिए, सरकार को इसका फायदा नहीं मिला कि इतना लंबा वक्त हो गया और कुछ हो नहीं पाया? देखिए, सरकार कुछ भी करती रहे, ये पॉलिटिकल लोग करते रहते हैं, वो होता ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो लोग हैं, लोगों ने जो आंदोलन जीता वो नॉन पॉलिटिकल होने की भावना के साथ जीता और उसी सोच के साथ आज भी लोग जुड़े हुए हैं। लोग पीछे नहीं हटेंगे। आपने देखा ना, पंजाब के अंदर पोल्यूशन को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं लोग, पूरे का पूरा पंजाब वहाँ पे एकजुट होकर लड़ा। आप भूमि अधिग्रहण का मामला जहाँ उठेगा, पूरे के पूरे दो लोग एकजुट होकर चलेंगे। एमएसपी की गारंटी के लिए, किसान को ऋण मुक्ति के लिए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लेने के लिए और बाकी मांगों को लेकर हम आगे की लड़ाई के लिए तैयारी में हैं और 7 तारीख की बैठक में उसका पूरा का पूरा हम रोड मैप तैयार करेंगे। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 के चुनाव के दौरान कि स्वामीनाथन जो आयोग है उसकी रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। तो आखिर क्या लग रहा है, ऐसा क्या हो गया कि सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? प्रधानमंत्री तो मन की बात अपनी रखते हैं, तो आप लोग भी तो मन की बात बोलते हैं, तो क्यों नहीं सुनाई दे रही है? देखिए, उसमें बड़ी सीधी सी बात ये है कि अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट किसान को मिलती है, उस हिसाब से किसानों को फसलों का भाव मिलता है, तो किसी हाल में किसान की ज़मीन है वो कारपोरेट लोगों के पास नहीं जा सकती। कारपोरेट लोगों के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी की दोस्ती बनी हुई है, उनकी जो मित्रता बनी हुई है, उसकी वजह से वो ये चाह रहे हैं कि किसानों की ज़मीन हर हाल में कारपोरेट लोगों के कब्जे में देनी है। इसके लिए किसानों को उनकी फसलों का भाव है जरा डॉक्टर स्वामीनाथन के अनुसार नहीं देना। हफ्ते की अगर बात की जाए तो आप लोगों ने एक बार हरियाणा सरकार को घेरने की पहले भी कोशिश की थी गन्ने की मूल्य को लेकर, तो क्या लग रहा है कि सरकार सुनने वाली? क्योंकि वो मांग भी सरकार ने उस तरह से पूरी नहीं की जो लोग आप जो मांग कर रहे थे गन्ने की कीमत को लेकर। ऐसा है, पहली बात तो हम इस सरकार से ये उम्मीद तो करते नहीं बिल्कुल भी, ये हमारी बात को सुनने को ज्यादा मांगिए सुनते नहीं। आज देश के कानून मंत्री ने कहा है जो सरकार चलती है, जो देश चलता है जनता से चलता है, ये जनता की सुनी नहीं रही। ये तो इतनी डिक्टेटरशिप चला रही है। हम मंत्री, कृषि मंत्री ने देखो किसानों को गालियाँ दे रहा है, शिक्षा मंत्री ने देखो मास्टरों को गालियाँ दे रहा है, स्वास्थ्य मंत्री ने देखो डॉक्टरों को गालियाँ दे रहा है। हम किसान मांग क्या रहा है? अपनी उचित मुआवजा मांग रहा है। 1400 से 1500 रुपये गज सरकार ले रही है। आज हमारे एरिया में जहाँ रिक्शा जाने की जगह नहीं है, वहाँ 20,000 रुपये गज की जगह है। यहाँ खरखोदाम कहीं तसल्ली करो आप। और ये किसान से 1200 से 1400 रुपये गज ले रही है। किसान क्या मांग कर रहा है? जहाँ रिक्शा जाने की जगह नहीं है, यहाँ तो रेल जाएगी। यही तो किसान कर रहा है। कम से कम इशादा कर ले, जमीन एक बार बिकती है। अगर मेरे बच्चे भी 2 रोटी खा ले, जो हमारी पुश्तैनी चीज थी जमीन, जिससे हम हर आदमी का पेट भरते थे, मेहनत करके अपने परिवार का ही पेट पालन करते, आज ये उसको छीन रहे हैं। और वो भी औने पौने दाम छीन नहीं रहे, लूट रहे हैं। क्या अगर सरकार आज नहीं मानती है, महापंचायत आप लोग जो फैसला ले रहे हैं, तो क्या फैसला लेंगे? और सरकार नहीं मानेगी तो क्या करेंगे? हम घर से ही कुर्बानी देने के लिए आए हुए हैं। सरकार पर डकैती का केस लगना चाहिए। हमारी 5-5 करोड़ की जमीन 50-50 लाख में छीन रही है जबरदस्ती, ना किसान की कोई सहमति लेगी। और किसान 16 तारीख से यहाँ आज 20 दिन हो गए धरने पे बैठे हैं और सरकार बार बार टॉर्चर कर रही है, पुलिस का दबाव बढ़ा गया है। हम सरकार कान खोल के सुन ले, किसान यहाँ से उठेगा तो फुल मुआवजा लेके उठेगा, ना तो अपनी कुर्बानी देने के लिए आज किसान यहाँ आया है। देख सकते हैं तमाम किसान हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। अब देखना होगा कि आखिर किसान एकता की जो जिंदाबाद लगाए जा रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार इनकी मांगों को सुनती है, इनकी बातों को मानती है? जो सर्कल रेट से
4 गुना मुआवजा इनको दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ये देखना होगा। और इसी को लेकर ये पूरी महापंचायत यहाँ पर की जा रही है। कुछ ही समय के बाद इसकी शुरुआत होगी। ऐसे में महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रही हैं और 50 गांवों से तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। आज यहाँ पर यही फैसला लिया जाना है कि केएमपी को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए, जिससे कि किसानों को मुआवजा मिल सके, उचित मुआवजा मिले, जिससे कि किसान